वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, अभी तो कानून में तब्दीली करनी है, इस्लाहात करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है जी। वो कहते हैं साल भी लग जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी है टाइमलाइन इसके करीब तक? देखिए, टाइमलाइन का तो एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि इलेक्शंस पुराने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत किस तरह से हो सकते हैं। मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा मानना थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि हमारा 2018 में भी जब हम तनकीद करते 2018 के इलेक्टोरल रिजल्ट्स पर या प्रोसेस पर, वो उनकी वजह से नहीं करते कि इस्लाहात नहीं हुई थी। अगर आप आरटीएस सिस्टम तो था ना, मिसाल के तौर पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो अगर खराब हो गया या खराब कर दिया गया, उसका रिफॉर्म से क्या ताल्लुक है? रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिफॉर्म्स अगर आज आप कर भी लेंगे, चाहे वो एफबीआर के रिफॉर्म्स हो, पावर सेक्टर के हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, तो आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स छोड़े, सीधी हुकूमत गिराएं। हुकूमत गिराएं, बस ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि आपके 2 बंदे इस्तीफे नहीं दे रहे, 100 के इस्तीफे कैसे देंगे? एक तो मैं ये बता दूं, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था इस्तीफे के मुंह पे मारें। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना जी। एक सुनाए मरियम साहबा ने क्या कहा था इस्तीफों के बाद? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पढ़े इस्तीफे मुंह पे मारने चाहिए। फिर जब 2 इस्तीफे गलती से स्पीकर तक पहुंच गए, वो भी गलती ऐसी है कि दोनों का ताल्लुक केपी में हजारा बेल्ट से है। एक कैप्टन सफदर साहब के भाई साहब हैं, एक मुर्जा जावेद अब्बासी साहब। जितने इस्तीफा है में से सिर्फ 2 स्पीकर तक गए। तो मरियम बीबी का उस पर रिएक्शन क्या था, जरा सुनिएगा। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए, भले गलती से चले गए। अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। मैं कहती हूँ स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। और आज जब स्पीकर साहब ने दोनों अरकान को बुलाया कि क्या ये इस्तीफे आपके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये दोनों इस्तीफे जाली हैं। सो ये एक आपकी लीडर का ऑर्डर है, शी सेइंग बुलाएं इनको और दें इस्तीफे, और वो दोनों आके कह रहे हैं कि और अवान साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये बात की अगर कहें तो मैं सुना भी दूं। नहीं, मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि जनाब हाँ, इस्तीफा तो मेरा ही है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुद परेशान हूं, ये स्पीकर तक कैसे पहुंचा है। सो इस्तीफे जाली नहीं है, लेकिन इन इस्तीफे देने को कोई एक तो काशिफ आप इतना एक्साइटेड ना होगा करें। नहीं, एक्साइटेड मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, देखिए स्ट्रेटजी बनती है कि इस्तीफे हमने हमारे जितने भी मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उनके साथ में एक ही वक्त में इफेक्टिवनेस शो करनी है ना। ऐसे 2 पहुंच गए और 2 जाके मरियम साहब को दोबारा सुन रहे हैं। नहीं, मैंने सुना। अच्छा, मैं मुझे एक्सप्लेन तो करना यार, एक्सप्लेन। मैं तभी तो आपको कह रहा था, आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि wrong word to use. Okay. We just sit here to जो होल्स है आपके भाई, आप भी तो मेरे से सख्त अल्फाज में सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं एक्साइटेड, मेरी नजर में आप एक्साइटेड थे और मैं आपको कहूं सर आप बड़े डिप्रेस नजर आ रहे हैं। चले ठीक है, मैं कहूंगा नहीं हूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यार ये जो है ना, ये बहुत छोटी चीज है कि पार्टी क्या डिसाइड करती है। हाँ, क्या डिसाइड करती है कि पार्टी तो डिसाइड करती है। यार सुन तो ले, एक तरफ तो आप मेरी बात सुन ले, फिर आप जो भी एतराज। पार्टी डिसाइडेड कि जी 84 या 83 जितने मुझे 2 इस्तीफों का बताएं, छोड़े 84। नहीं, वो 7 यूज करेंगे ना। मरियम बीबी कह चुकी है क्लियर अल्फाज में, अगर आपने 2 स्पीकर को कहती हूं बुलाओ इनको और करें कबूल इनके इस्तीफे। ये है पार्टी लाइन। ये पार्टी एक तरफ आप कहते हैं कि हु इज मरियम नवाज के वो फैसला करेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पार्टी फैसला। मुझे ना कहें, इन्होंने कहा मरियम नवाज कौन है, मैं कहा लीडर है इस वक्त। सबसे बड़ी लीडर है, एक लीडर ने मुसीबत डाली। सो माय व्यू इज शी इज द लीडर ऑफ पीएमएलएन एंड आई एम आस्किंग यू नाउ कि शी इज द लीडर ऑफ पीएमएलएन। शी डिसाइडेड के इस्तीफे होंगे। मैं जवाब दे दूं इसका। शी इज द लीडर, शी इज नॉट जस्ट the most popular PMLN leader, she's the most popular leader in Pakistan. मान लिया। However, the decision making process is done by the party leadership. हमारा जो इजलास हुआ है, कल इजलास हुआ है, आज इजलास हुआ है, वो इजलास क्यों हुआ है? वहां 8 बंदा क्यों बैठ के 5 घंटे कल और 3 घंटे उन्होंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो वैसे कह दिया। छोटी बात है और मरियम बीबी कह जाती है और उसके बाद पार्टी फैसला करती है। इस पर हम आपके उससे नहीं डिक्टेट। नफीसा शाह साहब किसी चीज को डिस्प्यूट कर रही है, इसके बाद आप नफीसा बीबी जल्दी क्विकली आप किस चीज को डिस्प्यूट कर रही हैं? नहीं, वो उनका अपना जाती व्यू है पॉपुलैरिटी का। मैं ये कह दूं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर आज बिलावल भुट्टो जरदारी है।
میری پارٹی میں اور پاکستان میں بھی, تو اس پہ مجھے ڈسپیوٹ ہے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے. تسی کر لو That is پاپولر his personal view. آہو تاڑا ذاتی موقف ہے. جی ذاتی نہیں ہے ہماری پارٹی